बच्चों की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोगों को इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि दुर्दाना की जो अब शादी है इस जवाद के साथ होने वाली है। तो अगर ये सब कुछ बच्चों को पता चलता तो क्या बच्चों यहाँ पर तमाशा किसी किस्म का कोई भी खड़ा कर सकती है या नहीं। किसी भी तरह से जवाद अपनी फैमिली को राज़ी करता है। जवाद की माँ का तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता, वो तो ये चीज़ें बर्दाश्त तक नहीं कर रही थी, लेकिन अब मजबूरी की वजह से वो सब कुछ कर रही है और यहाँ पर वो अब अपसेट भी हो चुकी है। जैसे ही रोहेल जो वो अब रोहेल अयाशियाँ कर रहा है और जो रोहेल की गाड़ी की चाबी होती है सुहेल के पास होती है, तो सुहेल अपनी बेगम के पाँव दबा रहा होता है, उसकी टांगें दबा रहा होता है। तो रोहेल इसके पास आकर आकर बात करता है, इसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि भाईजान मैंने बैठ जाना है कुछ टाइम के लिए, आप मुझे गाड़ी दे दें। ये किसी भी तरह से बच्चों का नाम लेता है, बहाना बनाता है। ये जाता है जब सुहेल के पास, सुहेल इसके ऊपर गुस्सा करता है और कहते हैं कि देखो तुम जो कुछ भी कर रहे हो ये तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम अपनी ज़िंदगी के ऊपर फोकस करो, जिस वक्त तुम्हें चोट लगेगी तो फिर जाकर तुम्हें एहसास होगा, उस वक्त हर चीज़ तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। तो यहाँ से रोहेल उठकर जाने लगता है तो सुहेल होता है इसे बैठा लेता और कहते हैं कि बैठो अब ये लेकर जाओ गाड़ी, लेकिन प्लीज़ इन चीज़ों को देखो और थोड़ा सा ख्याल करें अपनी ज़िंदगी के ऊपर, ऐसे काम। रोहेल अपने भाई की किसी भी बातों के ऊपर तवज्जो नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। जो अम्मा जी होती है ना, अब इन लोगों को दावत तो होती है और ये अब बच्चे को किसी भी तरह से नहीं बताकर जाना चाहते। ये चाहते हैं कि हम जाएँ शादी में, लेकिन बच्चों के साथ ये बात शेयर ना करें। ये चुपचाप खामोशी के साथ जाते हैं, लेकिन अपनी बहू के साथ माँ जी ये बात शेयर करती है और कहती हैं कि हम लोग जा रहे हैं इस शादी पे। तो आगे से जैसे ये बातें हैं बहू सुनती है तो वो समझाने की कोशिश करती है, कहती किस वजह से और किसके साथ जा रहे हैं। तो माँ जी खुलकर सारी बात बता देती है और साथ में बुशरा भी मौजूद होती है और ये दोनों कहते हैं कि भाई हम जो वो दुर्गाना की शादी पे जा रहे हैं, इसकी शादी जवाद भाई के साथ हो रही है, लेकिन आपने एक बात का ख़ास तौर पर ख्याल करना है कि बच्चों को कुछ भी नहीं बताना। अगर बच्चों को बताया तो बहुत ही बड़ा तमाशा खड़ा हो सकता है। तो किसी भी तरह से इसे चुप कराकर यहाँ से ये लोग चले जाते हैं। बच्चों को रोहेल पार्क में लेकर आता है बहाने पे, यहाँ पर इसे घुमाता है और पहले बच्चों आती है और आकर जब वो लाइव हो जाती है टिकटॉक पे, गपशप करना शुरू कर देती हैं और अपने फॉलोइंग के साथ दोस्तों के साथ ये बात शेयर करती है कि भाई यहाँ पर पार्क में मैं आई हुई हूँ तो यहाँ पर 3 किस्म के लोग होते हैं। जो बच्चे होते हैं इससे खेलने कूदने के लिए आते हैं, जो भी लोग होते हैं सारा का सारा अपना वक्त ज़ाय करने के लिए आते हैं। जो जवान होते हैं इसे डेट मारने के लिए आते हैं, जो बूढ़े होते हैं इससे अपना वक्त गुजारने के लिए आते हैं। तो ये जब बातें शातें करती है, साथ में रोहेल लाइफ को एंजॉय करता है। वक्त गुजरने के बाद जब वो बाद में बच्चे रोहेल के साथ बात भी करती और कहती कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, निकम्मे तरीन लोग हो, निकम्मी सी जगह है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा। तो आगे से जब ये बात रोहेल सुनता है तो वो जवाब देता है बच्चों को और कहते हैं कि मैं क्या करता, आप जैसी हैं तो मैं भी उस हिसाब से आपको अपने साथ लेकर आया हूँ, क्योंकि कोई और तो साथ में था ही नहीं, एक निकम्मी आप ही मौजूद थी। तो इस मामले पर बच्चों को बड़ा गुस्सा आता है। जो दुर्दाना होती है ना, इसे अब जवाद के बेटे के साथ बैठी होती है तो इसके साथ बात करती है और कहती है कि आप खुश हैं। तो आगे से वो जो बेटा होता है वो इनकार कर देता है। तो दुर्गाना जब ये बात सुनती है तो बड़ी हैरान और परेशान हो जाती है और देखना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर इससे पूछेगी कि भाई क्या मतलब तुम्हारा, तुम खुश क्यों नहीं हो, क्या वजह हो सकती है। तो आगे से जो बेटा होगा इसे कह सकता है कि बस मैं खुश नहीं हूँ। अब इतने में माँ जी भी आ जाती है और ये किसी भी तरह से जवाद की माँ को गले लगाती है, लेकिन जवाद की माँ को सब कुछ अच्छा नहीं लगता, होकर देखना शुरू कर देती है और किसी भी तरह से अपने आप से छुड़ाती है ऐसे और कहती है कि क्या मसला है, क्या बदतमीज़ी है, क्योंकि जवाद की माँ को ऐसा कुछ भी पसंद नहीं है, वो बड़े गरूर में होती है। जहाँ से ये चली जाती है दुर्दाना के पास और जाकर दुर्दाना के साथ बात करना शुरू कर देती है। जवाद की माँ भी आ जाती है और माँ जी कहती है कि कितनी प्यारी लग रही है। तो जवाद की माँ को ये सब कुछ बुरा लगता है और ये तांस करना शुरू कर देती है और कहती है कि भाई प्यारी लग रही है, किस जगह से प्यारी लग रही है, कौन सी चीज़ इसकी प्यारी है, आखिरकार मुझे भी तो पता चले। तो जब से बातें साहबा दुर्दाना सुनती है तो इसके दिल को बड़ी तकलीफ़ होती है और वो देखना शुरू कर देती है, क्योंकि उसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि भाई ये मेरे साथ ऐसी बातें भी कर सकती है या ऐसा का माहौल भी खड़ा कर सकती है। अब किसी भी तरह से जहाँ से इनकी शादी जवाद के साथ हो तो जाएगी, लेकिन इसके बाद अब जवाद की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आना शुरू हो जाएंगे। जवाद की ज़िंदगी में तूफ़ान आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये कभी भी जो जवाद की माँ है ये सुकून के साथ नहीं रहने देगी। लेकिन बच्चों को अगर इस बात का पता चलता है, क्योंकि जो बच्चों की भाभी है
है जो चुप तो नहीं बैठेगी, तो इसे लाजमी दफा बच्चों के सामने ये बात शेयर करेगी, तो फिर जाकर जो असली ट्विस्ट पैदा होगा। क्या इसे बच्चों अमन जी के ऊपर गुस्सा करेगी से नहीं? आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? अपना फीडबैक मुझे लाजमी दें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।